जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए कैसे हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। 16 का आंसर 10 होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बढ़िया। एप्लीकेशन में अब तो कोई एरर तो नहीं बता रहा ना, कोई दिक्कत? अभी एप्लीकेशन ठीक है, कोई सर्वर इशू तो नहीं है? गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। राधे 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 राधे। चलिए, आ जाइए सभी, लाइव आ जाइए। एक क्वेश्चन मैंने पिछला वाला आपको कराया था, क्वेश्चन नंबर 15। और उसके बाद मैंने आपसे यहाँ पर ये कहा था कि क्वेश्चन नंबर 16 आप करके लेके आएंगे। और क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करने के मैंने आपको दो अप्रोच बताए थे कि दो अप्रोच जो है वो क्या होगा। ठीक है, चलिए, बहुत शानदार। बहुत अच्छे, सभी के सभी लाइव हैं भाई, आ जाओ। सर 2 दिन क्लास नहीं हुई है मेरे भाई। देखो यार, कल जो है ना एप्लीकेशन पे इशू था, पूरे के पूरे। यहाँ पर जो आपका स्टूडियो है उसमें एक कमरे में आग लग गई थी शॉर्ट सर्किट होने की वजह से। और शॉर्ट सर्किट होने की वजह से क्या हुआ कि किसी की भी क्लास कल हमारे एप्लीकेशन पे नहीं चल पाई है। ना ही मैथ में, ना ही इंग्लिश में, ना ही रीजनिंग में, किसी की भी क्लास नहीं हो पाई है मेरे भाई। और रही बात आज की, तो आज का जो है पर्टिकुलरली सर्वर इशू था। और वो मेरी क्लास में ही मेरी किस्मत ख़राब थी जो हो गया ऐसा। मैं क्या ही बोलूँ आपको, इसमें तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। ठीक है, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो यकीन ही नहीं करते हैं, कुछ बात बोल दो तो उनको लगता है कि अरे सर ऐसे ही आप बोल रहे हो। ठीक है, आज मैं आपको वो चीज़ दिखा देता हूँ। मैंने सोचा भी था कि मैं आपको क्लास में शो कर दूंगा एक बार, हालांकि मन नहीं है, फिर भी एक बार लाइव आ जाओ कि आप लोगों के चलते मुझे किन किन लोगों को बोलना पड़ता है और क्या क्या बोलना पड़ता है, मैं बहुत बार बर्दाश्त कर लेता हूँ। आ जाओ सभी, लाइव आ जाओ भाई। आ जाइए सभी, लाइव आ जाइए। देखो, एक व्हाट्सअप भी नहीं खुल रहा यार, आजकल गूगल पे बहुत प्रॉब्लम चल रही है, बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा प्रॉब्लम है। चलिए सभी लाइव आ गए मेरे भाई। यहाँ पर जो है हम यहाँ पर अपना व्हाट्सअप खोल रहे हैं ताकि हम आपको कुछ दिखा सके, लेकिन व्हाट्सअप खुल नहीं रहा, अब खुल गया शायद। ठीक है, नेट नहीं चल रहा है मेरे भाई। अब तो नेट चल रहा होगा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अब तो नेट चल रहा होगा। कसम से बता रहा हूँ, 2 दिन से रो रहा है मन एकदम इंटरनेट की वजह से। चाहे वो इंटरनेट हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, छोड़िए इसको, जब खुल जाएगा तो देख लेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 तक हम लोगों ने कर लिया था और अब हमारी बारी है क्वेश्चन नंबर 16 से आगे बढ़ने की। यहाँ पर जो हम टाइप देख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस का, ये आपका बेसिक टाइप है। इसके अलावा जितने पीडीएफ थी वो सारी की सारी अपलोड हो गई है।
डिविजिबिलिटी के क्लास नोट्स भी अपलोड हो हैं और रिमाइंडर की प्रैक्टिस शीट भी अपलोड हो गई है। साथ में बात करते हैं तो परसेंटेज का भी आपका जो है एक तरीके से क्लास नोट्स अपलोड हो गया है। प्रॉफिट एंड लॉस की जो प्रैक्टिस शीट है वो आज के आज अपलोड करवा दूंगा मैं रात में, मुझे जैसे टाइम मिलता है वैसे। ठीक, चलिए ये देख लीजिए आपका व्हाट्सअप भी खुल गया है। और आप लोगों में, क्योंकि मैं अभी ग्रुप में जो है वो काफ़ी कुछ पढ़ रहा था, ग्रुप में बच्चों ने इतना नेगेटिव कमेंट कर दिया, 2-3 बच्चों ने, कि मन काफ़ी दुखी सा हो गया। पहली बात तो थोड़ा गुस्सा भी आया, बट मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। ये मेरा पर्सनल व्हाट्सअप है, ठीक है, आपको मेरा प्रोफाइल फ़ोटो से दिख गया होगा। हमारा एक अपना ग्रुप है। जो एप्लीकेशन आप देखते हैं ना आरजी विक्रमजीत, एक्चुअली में ये हम नहीं बनाते हैं, ठीक है। ऑनलाइन में क्या होता है कि एक बहुत बड़ी टेक कंपनी होती है, एक जायंट होती है जो एप्लीकेशंस को बिल्ड करती है, और वो अलग अलग कंपनीज को वो सोल्ड आउट करते हैं या उनसे परसेंटेज बेसिस पे रहते हैं। उसी तरीके से जो हमारा एप्लीकेशन जिस कंपनी ने बनाया उस कंपनी का नाम अपेक्स है, और सारा वो हैंडल करती है। जब आप लोगों का इंटरनेट इशू आया ना, तो जिस तरीके से आप हमारे कॉलिंग नंबर पर हमें कॉल करते हो, उसी तरीके से हम उनको कॉल करते हैं कि सर एप्लीकेशन पर प्रॉब्लम आ रहा है, इसको रिजॉल्व करिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप आरजी विक्रमजीत में तो कई सारे इसमें मैसेजेस हैं। जैसे आपका एप्लीकेशन का प्रॉब्लम आना शुरू हुआ, 3 बजे की क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, हमारे तरफ से तुरंत इनको मैसेज आया, सर सर्वर डाउन हो रहा है, नेट बहुत स्लो चल रहा है, एप्लीकेशन डाउन है। एडमिन पैनल जो हमारे पैनल है, फोटो भी हमने उनको क्लिक करके भेजा। उन्होंने कहा सर ठीक है रिजॉल्व करते हैं। सर ने, जो हमारे मैनेजर हैं यहाँ पर, उन्होंने कहा कि क्लास लाइव है, ठीक है, तो उन्होंने कहा थोड़ा टाइम चेक करिए। फिर आप मेरा मैसेज पढ़ो मैंने क्या लिखा है। सर क्लास ले या टाइम दें ये बताओ पहले, अगर इशू है तो पहले बताओ ना, हम शेड्यूल ही नहीं करेंगे। 20 मिनट से वेट कर रहे हैं क्लास का, कॉलिंग टीम परेशान है कॉल अटेंड करके, एटलीस्ट प्रायर इन्फॉर्मेशन तो दो, और ये एक बार हो तो चल जाए। कितनी बार होता है, शाम के 6 बजे वाली क्लास में बहुत बार ऐसा हो जाता है। फिक्सेस एज सुन एज पॉसिबल। फिर उनका आता है, कहते सर अब क्या ही चेक करें, क्लास कैंसिल हो गई, नेक्स्ट टाइम से हमें इन्फॉर्म कर दो ताकि हम क्लास ना लगाएं। तो वाकई में कुछ इश्यूज होते हैं मेरे भाई यहाँ पर। ये तो ज़रूरत नहीं पड़ती आपको, कुछ हमारे पैनल पर ऐसा आ रहा था जिससे हम क्लास लेने की कोशिश कर रहे थे और क्लास हम कंडक्ट ही नहीं कर पा रहे थे। ज़रूरत पड़े तो फ़ोटो खींच के दिखा दो कि कल कमरा भी किस तरीके से जला है शॉर्ट सर्किट होने की वजह से। बहुत ऐसे हादसे होते हैं यार जो हो जाते हैं, क्या करोगे, हम तो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों से ये कहा कि इस बार संडे को मैं हर जगह क्लास बंद करके आप लोगों की संडे की जो पीछे की इतना लॉस हो गया है, मैं वो सबसे पहले कवर कराऊंगा। तो इतना परेशान नहीं होते हैं। अगर मैंने आपको कहा है कि नवंबर तक आपका, दिसंबर तक जो है मैं कोशिश करूंगा मैक्सिमम सिलेबस को ख़त्म करने की, तो वो मेरी जिम्मेदारी है, आपकी नहीं है। क्लास मुझे लेना है तो मुझे पता है कि मुझे क्लासेस को कैसे कराना है कंडक्ट। आपको अगर इंडिया में मुझसे बेस्ट एजुकेटर मिलते हैं, आप पढ़ लीजिए जो आपको लगता है कि नहीं टाइम ही आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो शौक से पढ़िए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इंक्वायरी नंबर पर फ़ोन करके कह दीजिए कि हमारा फ़ीस रिफ़ंड करो। किसी आज तक एक बच्चे का फ़ोन आया नहीं है फ़ीस रिफ़ंड के लिए। अगर आपको इशू है तो आप बोलिए, आपका फ़ीस रिफ़ंड करवा दिया जाएगा, ठीक है। आपको जिस कचड़े जगह से पढ़ना है पढ़िए, हमको कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपके लिए अगर समय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वही कर लीजिए पहले। फालतू की बातें ग्रुप में करते हो, शर्म भी थोड़ी सी नहीं आती है कि जिस टीचर से पढ़ रहे हो उसके बारे में क्या लिख रहे हो क्या नहीं लिख रहे हो। ऐसे बच्चों को तो मैं लाइफ में कभी ना पढ़ाऊँ, जो वाकई में चीज़ों को लेकर समझते नहीं हैं, अपने आप को सबसे बड़ा लीडर समझते हैं और अपनी लीडरशिप क्वालिटी यहाँ दिखाते हैं। आपको कह दिया कि आपका संडे को जो है मैं एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, या मुझे जैसे भी टाइम मिला मैं एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, तो लूंगा मेरे भाई। सिलेबस कंप्लीट कराना मेरी जिम्मेदारी है, आप उसके लिए परेशान मत हो। आपसे कई गुना ज़्यादा परेशान यहाँ पर मैं भी रहता हूँ, ठीक है। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने देखा है। अब क्वेश्चन नंबर 15 के बाद हम आगे के सभी क्वेश्चंस को देखते हैं कि हम उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे नहीं करेंगे, ठीक। चलिए 16 नंबर सवाल का है, व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 990 देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 11 ऑल 1/9%, फॉर अ लॉस ऑफ 9 ऑल 1/9% इट शुड बी सोल्ड फॉर। कितने में हमें बेचना चाहिए बताइए। तो हमने यहाँ पर कहा ठीक है सर, सवालों को सॉल्व करते हैं। हम आर्टिकल को कितना बेचें, तो हम आर्टिकल को 990 में बेचें, और कितने का प्रॉफिट हो गया, तो इतने परसेंट का प्रॉफिट हो गया। अगर हम इतने परसेंट के लॉस में बेचना चाहें तो क्या होगा। आपको मेथड नंबर 1 भी मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 15 में, अगर आप देखेंगे तो। और मेथड नंबर 1 मैंने क्या बताया था कि ये जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है,
लॉस है तो इसमें से इसको घटा दीजिए, और प्रॉफिट है तो हमारा जोड़ दीजिए, और उस तरीके से आप लेकर आ जाइए। और मेथड नंबर 2 हमने आपको क्या बताया था कि जो भी प्रतिशत दिया गया है आप उसको लिखिए, नीचे वाला कॉस्ट प्राइस होता है, दोनों के कॉस्ट प्राइस को बराबर करिए और उसके आधार पर आंसर लेकर आइए। तो आ जाइए, जैसे आपके सामने ये सवाल है, आपको यहाँ पर कहा गया है कि जो ये प्रॉफिट हुआ है ना मेरे भाई, इस प्रॉफिट को सबसे पहले देखो। तो 11 सही 1/9, अगर हम बात करें 11 सही 1/9 को, तो 11 सही 1/9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/9 हो जाएगी। और लॉस की बात करें 9 सही 1/11 की, तो ये वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, 1/11 हो जाएगा। ठीक, जब हमने इसको बेचा था इतने प्रतिशत पर तो हमें लाभ हुआ था, उसके लिए हम प्लस लिखेंगे। और जब हमने इतने परसेंट पर बेचा था तो हमें नुकसान हुआ था, उसके लिए हम माइनस लिखेंगे। ठीक है, आपको भी पता है कि ऊपर वाली वैल्यू या तो प्रॉफिट के बारे में बताती है, नहीं तो लॉस के बारे में, और नीचे वाली वैल्यू हमारी क्या बताती है, सीपी बताती है। ठीक, तो मुझे बताइए यहाँ पर कि क्या एक आर्टिकल का दो अलग अलग कॉस्ट प्राइस संभव है? बिल्कुल भी नहीं है। तो एक आर्टिकल का दो अलग अलग अगर सीपी हमारा संभव नहीं है तो हम क्या करेंगे, सीपी को बराबर करेंगे। सीपी को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, तो 9 को किसके साथ गुना, 11 के साथ, और यहाँ पर किसके साथ, 11 के साथ, और यहाँ पर 11 को किसके साथ गुना करेंगे, 9 के साथ, और यहाँ पर भी 9 के साथ। ठीक है, मुझे बताइए कि जब हम इस आर्टिकल को 990 में बेच रहे थे, यानी ये जो 990 है ये किसकी वैल्यू है, तो 990 मेरे भाई हम बेच रहे थे, तो हमें फायदा हो रहा था कि नुकसान हो रहा था, तो हम बोलेंगे नुकसान हो रहा था। ठीक है, 990 पे बेचने पे हमें प्रॉफिट हो रहा था, सॉरी, जब हम किसी आर्टिकल को 990 पे बेच रहे थे तो प्रॉफिट हो रहा था। यानी कहने का मतलब क्या है, 99 रुपए के आर्टिकल में 11 रुपए का प्रॉफिट। तो 99 में हम यहाँ पर देखो ये कितना हो जाएगा, 11/99 हो जाएगा, और ये मेरे भाई कितना हो जाएगा, -9/99 हो जाएगा। तो 99 रुपए के आर्टिकल में 11 रुपए का प्रॉफिट, इसमें इसको जोड़ेंगे तो 110 की वैल्यू, यानी ये जो वैल्यू है मेरे भाई ये कितने की है, 110 की है। कितने की है, तो बोलेंगे सर 110 की है। और हमें इतने परसेंट के नुकसान के लिए उस वस्तु को कितने पे बेचना पड़ेगा, यानी अगर हम बात करें तो 99 रुपए में 9 रुपए का लॉस हमें सहना है, तो 99 में 9 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, यानी हमें कितने की वैल्यू निकालनी है, 90 की। 0 से हमारा 0 खत्म हो जाएगा, 11 से हमारा 9 बार में खत्म हो जाएगा, और 9 × 9 हमारा 81 हो जाएगा, और साथ में यहाँ पर 0 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, तो जब ये हमारा प्रतिशत था तो उसको हमने फ्रैक्शन में बदला, और जो हमारा प्रतिशत ये था इसको भी हमने फ्रैक्शन में बदला। यहाँ पर हमें वस्तु में लाभ हो रहा था और यहाँ पर हमें नुकसान हो रहा था। यहाँ पर वस्तु 99 की थी और उसमें 11 का लाभ था, और यहाँ पर 99 की थी और 9 का नुकसान था। तो जो ये 990 था ये वो सेलिंग प्राइस था, विक्रय मूल्य था जिस पर हमें लाभ हो रहा था, यानी 99 + 11 की वैल्यू थी। और हमें क्या पता करना था, हमें वो सेलिंग प्राइस पता करना था जिस पर नुकसान होगा, यानी 99 में 9 कम यानी 90 की वैल्यू हमें पता करनी थी। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, एकदम ऐसा ही क्वेश्चन है, डिट्टो। ठीक है, चलिए तो इसमें हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सेम तरीके से, सर देखो जब हम किसी वस्तु को 1050 में बेचते हैं तो हमें 12.5% का लॉस होता है। हमें 25% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने पे बेचना होगा, हमें कितने का लाभ कमाना है, 25% का, तो हम उसको कितने में बेचेंगे। हमने यहाँ पर कहा कि सर एक बात को समझते हैं, नुकसान कितने का है, तो 12.5%, तो पहले 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू हम वापस से क्या करेंगे, लिख देंगे। 12.5 की वैल्यू मेरे भाई कितनी हो जाती है, 1/8। फायदा है कि नुकसान है, तो नुकसान है। फिर उसके बाद यहाँ प्रॉफिट देखते हैं, प्रॉफिट हमारा कितने का है, 25% का। तो 25% मेरे भाई फायदा है कि नुकसान है, तो बोलोगे सर 25% प्रॉफिट है, यानी यहाँ पर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 हो जाएगी। नीचे वाला क्या होता है, तो आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक है, क्या होता है मेरे भाई, आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस होता है, क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य होता है तो क्या एक आर्टिकल का दो अलग अलग कॉस्ट प्राइस पॉसिबल है, तो बोलोगे नहीं सर पॉसिबल नहीं है। तो अलग अलग कॉस्ट प्राइस पॉसिबल नहीं है, तो हमें यहाँ पर इस दिए गए 4 को और इस 8 को क्या करना है, बराबर करना है। और आपको पता है कि बड़ी संख्या को वैसे ही रहने देते हैं, छोटे वाले को बड़े वाले के बराबर करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमें यहाँ पर अगर 8 है तो इसको भी 8 बनाना पड़ेगा, और 8 बनाने के लिए नीचे 2 का गुना और ऊपर मेरे भाई 2 का गुना। यहाँ पर सामान 8 रुपए का है और 1 के नुकसान पर बेचा जा रहा है, और यहाँ पर सामान 8 रुपए का है और 2 रुपए के लाभ पर बेचा जा रहा है। कहा गया है कि जब हमने किसी वस्तु को 1050 में बेचा है,
ठीक है, जब हमने किसी वस्तु को 1050 में बेचा है, यानी ये हमारा सेलिंग प्राइस है, तो हमें क्या हुआ है, 12.5% का लॉस हुआ है, यानी 8 रुपए के सामान में 1 रुपए का लॉस है, यानी ये कितने की वैल्यू है, तो ये 7 की वैल्यू है। ठीक है, अब हमसे कहा जा रहा है कि यदि हम 25% का लाभ कमाना चाह रहे हैं तो हम उसको कितने बेचेंगे, यानी हम यहाँ पर 8 रुपए के सामान पे 2 रुपए का लाभ कमाना चाहते हैं, तो हम कितने बेचेंगे, तो हम उसको 10 रुपए में बेचेंगे। 8 जमा 2 यानी कितने में बेचेंगे, 10 में बेचेंगे। ठीक, आप 7 से काटो, 7 से काटोगे तो यहाँ पर 7 का 1 गुना 7 हो गया, 3 और 5 35, 7 का 5 गुना 35 हो गया, 0 है तो 0 आ गया, 150 को 10 के साथ गुना किया, 1500 हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सर, आपकी क्लास ना आने पर महसूस होता है कि जैसे हम सिलेक्शन से दूर जा रहे हैं। मेरे भाई दिल से मैं चाहता हूँ ना, मतलब मैं क्या मतलब, छोड़ो यार, मैं मतलब बस यही बोलूँगा कि मैं चाहता हूँ कि यार मैं रोज आऊँ क्लास लूँ, मैं रोज आऊँ आप लोगों से बात करूँ, मैं रोज आऊँ आप लोगों को कुछ सिखा के जाऊँ। लेकिन एक इंसान के अंदर 1.5 सालों के अंदर इतनी मजबूरियाँ आ चुकी हैं और इतने रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ चुके हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, लोग किसी एक जगह पर काम करते हैं, एक स्फेयर पर काम करते हैं। आज मेरे पास इतने सारे काम है ना कि मैं मुश्किल से 3 से 4 घंटे की ही नींद ले पाता हूँ, और वो शायद आपको मेरे चेहरे से दिखता भी होगा। ठीक है, ऑफलाइन ऑनलाइन गुरुकुल किताब पब्लिकेशंस कॉलिंग टीम मैनेजमेंट कंपनी, हज़ारों प्रॉब्लम्स हैं, हज़ार है, अपनी खुद की जॉब उसका एक बार देखना कि हाँ क्या पेपर वर्क है क्या नहीं है, बहुत है। बट लीव इट, करेंगे, बस मेरे लिए कुछ भी नहीं है सब। ठीक है, आप सबसे इम्पोर्टेंट हो, और हाँ मैं क्लास लूँगा, उसकी परेशान मत हो आप। ठीक है, तो ये बातें समझ में आई। 12.5% की वैल्यू 1/8 -1/8, 25% की वैल्यू 1/4। अगर हमने यहाँ बराबर किया तो हम क्या करेंगे, इंटू दो। 8 के समान में 1 का नुकसान, 8 के समान में 2 का फायदा। 7 की वैल्यू दे या 10 की वैल्यू पूछी है, सीधा आंसर क्या टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी। कह भी दो कि एक बार प्यार है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जो हमारे मेंस का क्वेश्चन है 3 फरवरी 2022। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, ग्लास में लाना। क्वेश्चन नंबर 18 कहा गया है, इंग्लिश में पढ़िए। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 2200 अ प्रॉफिट ऑफ 10% इज अर्नड। इफ द सेम आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 2600 व्हाट विल बी द गेन परसेंट। बहुत ही प्यारा और मेरा दिल का सबसे फेवरेट क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि इसमें रिवर्स कंसेप्ट इस्तेमाल होता है। ठीक, कि जब आप किसी वस्तु को 2200 में बेचते हो तो 10% का लाभ होता है, यदि इसी वस्तु को 2600 में बेचोगे तो लाभ कितने का होगा, यानी उल्टा। मतलब पहले क्या होता था कि अगर हम किसी वस्तु को 10% पर बेचते हैं तो इतने में बेचेंगे, अगर हम उस वस्तु को 20% के लाभ पर बेचे तो कितने में बेचेंगे, ये हमसे पूछा गया। तो हम उस केस में क्या करते थे, सेलिंग प्राइस बता देते थे। ठीक है, अब हमसे यहाँ पर कहानी क्या हो रही है, अब हमसे यहाँ उल्टा कहा जा रहा है, हमसे प्रतिशत नहीं दिया जा रहा है। जैसे मानो मेरे को आपसे ये कहा गया कि अगर तुम 10 रुपए में, ठीक है, अगर तुम 10 रुपए में 5 चॉकलेट खरीदते हो, कितने खरीदते हो, 5 चॉकलेट खरीदते हो, तो मेरे भाई यहाँ पर 7 चॉकलेट की कीमत कितनी होगी, उल्टा थोड़ा पूछा गया। तो आप बोलोगे 5 चॉकलेट की कीमत 10 रुपए, तो 7 चॉकलेट की कीमत मेरे भाई कितनी हो जाएगी, 14 रुपए हो जाएगी। लेकिन वो कैसे, तो यहाँ पर समझेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, मैं हमेशा आपको बच्चे अरिथमेटिक में क्या कहता हूँ, हमेशा आपको कहता हूँ कि देखो हमेशा ध्यान रखना कि एक की वैल्यू दी होगी और दूसरे की वैल्यू पूछी गई होगी। उसी तरीके से मेरे भाई यहाँ पर, तो जब हमने किसी आर्टिकल को 2200 में बेचा तो हमें प्रॉफिट हुआ कितने का, 10% का। यानी हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे कि जो हमारा 2200 है, ठीक है, जब हम किसी आर्टिकल को बेचते हैं 2200 में तो हमें कितने का प्रॉफिट होता है, 10% का। हमें कितने का प्रॉफिट होता है, 10% का। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है 10% का प्रॉफिट है। अगर हम उसी आर्टिकल को 2200 के जगह पर उसी आर्टिकल को अगर हम 2600 में बेचेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर कितने का प्रॉफिट होगा, ये हमसे कहा गया है। ठीक है, ये हमसे कहा गया है कि भैया कितने का प्रॉफिट होगा। अब समझो मेरी बात को। ठीक, अब यहाँ पर जब हम देखते हैं तो यहाँ पर, अरे यार, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो आप बोलोगे सर देखो यहाँ पर इतने रुपए के लिए 10% कमाना है तो इतने के लिए आप कितना कमाओगे।
तो जैसे मानो जब हम कोई आर्टिकल होता है, तो कोई भी आर्टिकल अपने आप में कितना परसेंट होता है सर? तो कोई भी आर्टिकल अपने आप में 10%, कोई भी आर्टिकल अपने आप में 100% का होता है। कितने का होता है मेरे भाई? तो 100% का होता है। अब 100% के आर्टिकल पर अगर हम 10% का लाभ कमाएंगे तो कितना हो जाएगा? 110%। 100% के आर्टिकल पर अगर 20% का लाभ कमाएंगे कितना हो जाएगा? 120%। ठीक है, तो उसी तरीके से इस वस्तु को जब हमने बेचा है तो हमें प्रॉफिट कितने का हुआ है? 10% का। यानी हम बोलेंगे जो ये 2200 है मेरे भाई, ठीक है, इस वस्तु को बेचने पर 10% का लाभ हुआ है। यानी हम बोलेंगे देखो 10% का लाभ है तो 100% का सामान था और 10% का लाभ हो गया। कितना हो गया? 110%। यानी हम बोलेंगे सर 110% की वैल्यू दी है। ठीक है, 110% की वैल्यू दी है और वो कितना है? तो 2200 रुपये। ठीक है, 2200 रुपये है। और यहाँ पर हमें कितने का पता करना है कि 2600 रुपये का परसेंटेज मान कितना होगा। ये 100 से जितना ज़्यादा निकल कर आएगा ना तो मेरे भाई उतने की वैल्यू होगी, और 100 से जितना कम होगा यहाँ उतने का नुकसान होगा। मैं आपको थोड़ा सा इसको रिवर्स करके भी बता सकता हूँ, आप ऐसे समझ लेना। ठीक, अब यहाँ पर जब आप काटोगे तो देखो आप 0 से 00 से आप 00 को काट दो, और 22 से आप काटोगे तो ये पूरा का पूरा 5 बार में चला जाएगा। ठीक, जब आप 26 को 5 से गुना करोगे तो आपका आ जाएगा 130%। ठीक है, अब मुझे बताओ ये 100 से कितना ज़्यादा है? तो 100 से आपका 30% ज़्यादा है, तो मेरे भाई कितने का लाभ हो जाएगा? 30% का लाभ हो जाएगा। 100 से 20% ज़्यादा होता तो 20 की वैल्यू होती, 100 से 10 ज़्यादा होता तो हमारी 10 की वैल्यू होती। तो हमें बस इतना ही करना था। ठीक है, देखो किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की इंक्वायरी है, किसी कोर्स की इंक्वायरी है, किसी बुक की इंक्वायरी है, कुछ भी है, मेरे से मत पूछो मेरे भाई, मेरे को नहीं पता है। इंक्वायरी नंबर है ना, उस पर कॉल करो, उस पर बात करो। ये कमेंट बॉक्स पर आकर क्वेश्चन को कमेंट करना, ये सब ये सही तरीका नहीं है। फालतू का आप अपना भी समय गंवाएंगे, हमारा भी गंवाएंगे। इंक्वायरी नंबर है, वहां से पूछिए। अब इसको थोड़ा सा हम रिवर्स वे में समझते हैं, हम क्या कहना चाहते थे असल में। जैसे मान लीजिए कि बचपन में आप ये समझते थे कि 2 रुपए में हमारे पास कितने टॉफी आ गई? 2 रुपए में हमारे पास 4 चॉकलेट आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम 4 रुपए में कितना चॉकलेट लेकर आ जाएंगे? ये मानो अगर पूछा जाता तो आप क्या बोलते थे? 2 रुपए में 4 चॉकलेट, तो 1 रुपए में कितना? तो 1 रुपए में 4/2। समझ में आ गया बात यहाँ पे? फिर हमारा 4 रुपए में कितना हो जाएगा? तो 4 रुपए के लिए क्या करते थे? 4/2 इंटू 4। तो आज हम आपको वही बात समझाना चाहते हैं कि यहाँ पर पहले आपको कितना चॉकलेट मिलता था? तो 4 मिलता था। वो कितने में मिलता था? तो जितने में मिलता था उससे भाग करते थे। और यहाँ पर आप गुना किससे कर रहे हो? 4 से। क्यों? क्योंकि आपको पता करना है कि आज 4 रुपए में कितना चॉकलेट मिलेगा। अगर आपको ये पता करना है कि 5 रुपए में कितना चॉकलेट मिलेगा, तो आप कितने से गुना करोगे? 5 को करोगे। यानी जो चॉकलेट की संख्या दी थी उसको हम किससे भाग करते हैं? तो उसको हम भाग करते हैं वो कितने रुपए में मिल रहा है, और गुना किससे करते हैं कि हमें कितने रुपए का माल चाहिए। उसी तरीके से यहाँ पर अगर आप देखो तो आप बोलोगे कि सर हमने आर्टिकल को बेचा है 2200 में, तो हमें 10% का प्रॉफिट हुआ है। अगर हम 2600 में बेचेंगे तो कितना होगा? तो आप बोलोगे यहाँ पर देखो 10% का प्रॉफिट हुआ है, समझना मेरी बात को। ठीक है, 10% का प्रॉफिट हुआ है तो सामान को हमने कितने में बेच दिया? 2200 में। यानी 100% के सामान पर 10% का लाभ। यानी हम ऐसा बोलेंगे कि सर देखो 110% की वैल्यू हमें दी गई है। या आप ऐसा भी कह सकते हो कि सर जो 2200 है ना, ये 2200 हमारा जो है वो 110% का वैल्यू है, क्योंकि 100% का सामान है और 10% का लाभ है। तो बस आप ये पता कर लो सर कि 2600 जो है ना वो कितने की वैल्यू होगी। जितना भी 100 से ज़्यादा उतना लाभ, और जितना भी 100 से कम उतने का नुकसान। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम ऐसा बोलते हैं कि देखो 2200 110% की वैल्यू, तो 1 रुपए की वैल्यू कितनी होगी? तो 110/2200 हो गया मेरे भाई यहाँ पर। तो हमारा 2600 का वैल्यू कितना होगा? तो हम क्या करते हैं, देखो हम बोलते हैं कि जो हमारा 2200, इसको यूनिटरी मेथड कहते हैं जो बच्चों में पढ़ते थे, कि 2200 की वैल्यू 110%। 1 रुपए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 110/2200। तो मेरे भाई यहाँ पर 2600 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो बोलोगे सर 110 बटे यहाँ पर 2200, और इंटू कितना हो जाएगा? 2600। क्योंकि हमारा जो ये 110% है वो 2200 रुपये का मान है, तो 2600 रुपये का मान कितना होगा? इसीलिए हम उसको किससे गुना करेंगे? 2600 से। दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म, 22 से हमारा 5 बार में खत्म, और 26 का 5 गुना कितना हो जाएगा? 130। अगर मानिए यहाँ पर 90 आता ना तो हम बोलते 10% का लॉस हो गया। ठीक है, और अगर हमारा 110 आता तो हम बोलते हमारा प्रॉफिट हो गया।
ठीक है, तो ये आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन था जो पीछे का प्रोसेस चल रहा था। लेकिन पेपर में आप ऐसे नहीं करोगे, पेपर में आप सीधा बोलोगे कि यार देखो 110% का मान दिया है, यानी जो हमारा 110% का मान है वो 2200 है, तो हम 2600 का मान निकालेंगे, 130% आ गया तो हम 30% के लाभ पर टिक कर देंगे। ठीक है सर, प्रैक्टिस शीट अपडेट कर दीजिए। मेरे भाई ये आपको अपडेटेड नहीं दिखता है क्या? किस साल का पेपर है बताना जरा, 2022 का क्वेश्चन है, ये अपडेटेड नहीं है? इससे भी और ज़्यादा अपडेट क्या करे बताइए, गजब बात करते हैं आप। आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन ने ना सिर्फ अपनी पकड़ मेंस में बनाई है बल्कि प्री में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए एक बार आप, यहाँ पर भी आप क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, बोला गया कि देखो जब किसी वस्तु को हम इतने पर बेचते हैं तो 15% का प्रॉफिट होता है। अगर हम उस वस्तु को 1890 पर बेचें तो मेरे भाई क्या होगा हमारा? हमने कहा 15% का प्रॉफिट होता है, 100% के सामान में 15% का प्रॉफिट, यानी वस्तु बिकी कितने की है? 115% की। कितने की बिकी है मेरे भाई? तो 115% का सामान बिका है, यानी असल में जो ये पैसा दिया गया है ये कितने का वैल्यू है? तो ये 100% का नहीं है। अगर ये कॉस्ट प्राइस होता तो 100% का सामान होता, ये तो सेलिंग प्राइस है, और वो भी कब? जब 15% का लाभ था, यानी ये कितने परसेंट का मान है? तो ये हमारा 115 का मान है, यानी 115% की वैल्यू हमारी दे रखी है कितना? 2070, या ऐसे कह लो 2070 का मान दे रखा है 115%, तो हमें पता कितने का करना है? 1890 का, कि अगर इतने रुपए का मान इतना परसेंट है तो इतने रुपए का मान कितना होगा? 100 से ज्यादा आया तो लाभ है और 100 से कम आया तो नुकसान है। ठीक है, आ जाइए। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हम इसको काटेंगे, 0 से हमारा 0 खत्म, 9 से हमने काटा तो 21 बार में, और 9 से काटा तो 9 का 2 गुना 18, 9 का 3 गुना 27, 23 से अगर हम इसको काटते हैं मेरे भाई तो कितनी बार में कटेगा? 5 बार में। ठीक है, 21 को 5 से गुना किया तो कितना आ गया? 105% आ गया। अब 105% आ गया तो 100% से कितना ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है। ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? तो प्रॉफिट होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी 5% गेन इज द करेक्ट आंसर। बहुत शानदार औजोर है, बहुत अच्छे सर। 110 के नीचे 2200 आएगा? नहीं नहीं, 2200 के नीचे 110 नहीं आएगा, 110 के नीचे 2200 आएगा। यही बात तो यार हम आपको यूनिटरी मेथड से समझाए हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया? 19 का ऑप्शन नंबर सी, कहोना प्यार है, इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 20 थोड़ा सा डिफरेंट लेवल का, मतलब एक अलग ही कंसेप्ट आपको दिया जा रहा है और यहाँ पर एक अलग ही क्वेश्चन की बात की जा रही है। आप इस सवाल को देखिए, कहा गया है कि विपिन ने एक खिलौना 1200 रुपये में खरीदा है, इसकी मरम्मत पर उसने 200 रुपये खर्च कर दिए हैं और उसने इसे 1680 रुपये में बेच दिया है, तो उसका लाभ कितने का होगा? ऐसे आपके साथ भी होगा, जब आप किसी वस्तु को खरीदोगे फिर उस पर अपने जेब से कुछ पैसे लगाओगे, क्यों? ताकि आप उसकी मरम्मत करा सको, और फिर उसके बाद तब आप उसको बेचोगे। तो आपको क्या होगा? यहाँ पर कुछ लाभ भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर हमें थोड़ी सी बात को समझनी है, और वो हमें यहाँ पर क्या समझना है कि असल में हम जब किसी वस्तु को खरीदते हैं और उसके मेंटेनेंस पर कुछ खर्चा करते हैं तो टोटल हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो हमारा कितना हो जाता है। अब इस वस्तु को आपने जो खरीदा है वो कितने में खरीदा है? तो 1200 रुपये में, और उस पर जो आपने खर्चा किया है वो कितना किया? 200, क्यों? ताकि आप उसको रिपेयर करा सको। तो 1200 के सामान में 200 का खर्चा किया आपने, तो जो आपका कॉस्ट प्राइस आया वो कितने का आया? तो आपका कॉस्ट प्राइस यहाँ ये 1200 होगा, और उसके बाद आपका ये 200 रुपया और होगा। जैसे आप ऐसे समझ लो कि आप अपने मन की मोटरसाइकिल या बाइक लेकर आ जाते हो 10,000 रुपये में, मानो दिल्ली के करोल बाग से, और 5,000 रुपये की आप उसके अंदर लाइटिंग वाइटिंग ये सारा काम करवा देते हो। तो टोटल अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप क्या बोलोगे? आपको बाइक कितने की पड़ी? तो बोलोगे सर 15,000 की पड़ी, 10,000 की बाइक और 5,000 की रिपेयरिंग। तो जब भी किसी वस्तु के मेंटेनेंस पर आप खर्चा करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपका क्रय मूल्य बन जाता है, कॉस्ट प्राइस बन जाता है, और उसमें ऐड हो जाता है। इसीलिए 12 के सामान में 200 का खर्चा, यानी कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 1400 हो गया। ठीक, और आपका जो सेलिंग प्राइस है मेरे भाई वो कितना है? तो बोलेंगे सर 1680 है। आपको पता क्या करना है?
लाभ का प्रतिशत यानी प्रॉफिट का परसेंट कितने का है, तो हमने कहा ठीक है सर प्रॉफिट परसेंट हम पता करेंगे। 1400 के सामान को 1680 में बेचा गया यानी कितने का प्रॉफिट, तो बोलेंगे सर 280 का प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट कितने के ऊपर है, तो ये प्रॉफिट हमारा 1400 के ऊपर है, तो 280 बटे 1400 इंटू कितना कर देंगे, 100% कर देंगे, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, 14 से काटेंगे तो 20 बार में खत्म, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 20% इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा सही है। ठीक है, चलिए 20% उड़ा दिया 2 सेकंड में, क्या बात है क्या बात है। विक्रमजीत सर का ई बुक कब आएगा, मेरे भाई ई बुक आ चुका है, बाकी जो है एक बार आप इंक्वायरी नंबर पर ये इन्फॉर्मेशन पता कर लो। ठीक है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ ये सही जगह नहीं है जहाँ पर आपको इंक्वायरी कर रहे हैं। आपको भी पता होना चाहिए कि जब कोई टीचर पढ़ाता है तो उसको पढ़ाने दो, ना कि उससे इंक्वायरी में आप जो है लीन रहो और उससे पूछते रहो, फिर वो पढ़ा नहीं पाएगा। ठीक है, फायदा नहीं है ना, आप ये चीज़ इंक्वायरी नंबर पर पूछो। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर टाइप नंबर 2 हमसे कहा गया है क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिफरेंस ऑफ एसपी एंड सीपी। जब आपको प्रैक्टिस शीट मिलेगी जो कि बनकर पूरी की पूरी तैयार है, तो उसमें आपको एक सेकंड टाइप मिलेगा। जैसे अभी तक जो टाइप 1 कर रहे थे वो बेसिक टाइप थे, जो हमें लाभ और हानि के कंसेप्ट को बता रहे थे कि लाभ ऐसे निकाला जाता है, हानि ऐसे निकाला जाता है, लाभ का प्रतिशत ऐसे निकालते हैं, हानि का प्रतिशत ऐसे निकालते हैं। अब जो हम टाइप नंबर 2 पढ़ेंगे उसमें हमारा कौन सा क्वेश्चन होगा, तो उसमें हमारा एसपी और सीपी के डिफरेंस के ऊपर सवाल हमसे पूछा जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 21 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 21 को आप लोग एक बार पढ़िए। क्या कहा गया है, द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ ए आर्टिकल इज 360 इफ द प्रॉफिट इज 20% द सेलिंग प्राइस इज। यानी एक वस्तु के लागत मूल्य में और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर इतना है। ठीक है, तो मेरे भाई यदि लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य क्या है। यदि हमारा जो लाभ है वो 20% का है तो विक्रय मूल्य क्या है। अब मैं आपको एक बात पूछता हूँ, ठीक है, कि कॉस्ट प्राइस का और सेलिंग प्राइस का जो अंतर होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के अंतर को जो है हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के अंतर को हम क्या कहते हैं, तो हम प्रॉफिट कहते हैं या लॉस कहते हैं। जैसे मान लो कोई वस्तु 100 रुपए की है और हमने उसको 110 में बेचा, तो उनका अंतर कितने का, 10 रुपए का। अब वो 10 रुपया हमारा लाभ है। ठीक है, कोई वस्तु 100 रुपए की है, हमने उसको 80 रुपए में बेच दिया, तो अंतर कितने का आ गया, 100 के सामान को 80 में बेचा, अंतर 20 रुपए का। यानी ये 20 रुपए क्या हो गया, तो ये हमारा नुकसान हो गया। यानी अगर हम सामान को ज़्यादा में बेचते हैं लाभ होता है, कम में बेचते हैं नुकसान होता है। और हमेशा पूरी जीवन ध्यान रखेंगे कि सीपी और एसपी का जो अंतर होता है, जो डिफरेंस होता है मेरे भाई, या तो प्रॉफिट के बारे में बताता है, नहीं तो लॉस के बारे में बताता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, तो बोला गया द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ ए आर्टिकल इज 360। इन दोनों का अंतर कितने का है, 360 का है। यानी ये पक्का क्या है, तो मेरे भाई यहाँ पर ये प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, कुछ भी। फिर सवाल में कहा गया यदि प्रॉफिट का परसेंट 20 है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा। यानी इस सवाल में मेरे भाई हमसे ये कहा गया है कि देखो तुमको लाभ हुआ है। ठीक है, तुमको मेरे भाई क्या हुआ है, लाभ हुआ है। और यहाँ पर तुम्हारे क्रय मूल्य का और विक्रय मूल्य का अंतर दे रखा है और लाभ का प्रतिशत दे रखा है। यानी कहीं ना कहीं एग्जामिनर आपसे ये चाहता है मेरे भाई, और वो ये बता रहा है कि असल में जो ये 360 है वो तुम्हारा 20% का ही मान है। वो कितना है, तो 20% का ही मान है। तो आप यहाँ बोलोगे कि सर जो हमारा 360 दे रखा है ये हमारा प्रॉफिट का वैल्यू है, और प्रॉफिट कितना परसेंट है, तो 20% है। तो जितने का वैल्यू होता है उससे हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जितने का वैल्यू होता है हम उससे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब हमसे कहा गया सेलिंग प्राइस कितना होगा। सामान कितने परसेंट का होता है, 100% का। अगर हम उसको नुकसान में बेचेंगे तो उसमें से घटा देते हैं, और फायदा में बेचेंगे तो बढ़ा देते हैं। तो 100% के सामान में 20% का प्रॉफिट। यानी मेरे भाई यहाँ पर ये कितने की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हमें 120% की वैल्यू निकालनी है। अगर हमें कॉस्ट प्राइस निकालना होता हम 100% से गुना करते हैं। हमें तो सेलिंग प्राइस निकालना था, तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट के परसेंट को जोड़ दिया जाता है, यानी 120% की मान निकालनी। यानी अगर हम आसान भाषा में बोलें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हमें 20% का मान दिया था और 120 का मान निकालना था। 20 से अगर 120 को काटा जाए तो 6 बार में कटेगा। ठीक है, 6 इंटू 0 हमारा 0 आ जाएगा, 6 इंटू 6 36 का 6, 6 इंटू 3 18 और 3 21, हमारा 2160 करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना।
ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। समझ गए मेरी बात को आप यहाँ पे? ठीक है, तो समझ में आ गया आपको यहाँ पर। अब एक बार देखिए आप लोग इस क्वेश्चन को दोबारा से समझिएगा। ठीक है, एक बार पढ़िए दोबारा से रीडिंग, कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो एक बार बताइए मुझे। ठीक है, बताइए मुझे एक बार। बताइए। ऑल क्लियर है? बहुत शानदार, बहुत शानदार। ऑल क्लियर, यू आर द बेस्ट सर। 17 वाले में फ्रैक्शन से 1800 हो रहा है। अच्छा, मयंक जी बहुत परेशान है, तब से कह रहे सर 17 वाले में फ्रैक्शन से 1800 हो रहा है, फ्रैक्शन से 1800 हो रहा है। मयंक जी अगर नहीं हुआ ना 1800, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं कैमरे में घुस के आपको एकदम माला पहनाऊंगा बढ़िया वाली। ठीक है, गेंदे की फूल की। क्यों पहनाऊंगा? क्योंकि एक्सेप्शन लोगों का स्वागत किया जाता है। बताइए, अगर आपके बाबू कैलकुलेशन में गलती निकली और अगर नहीं आया 1800 ना, फिर सोच लो क्या होगा। ठीक है, देख लो पहले पहले मयंक जी के सवाल को हम थोड़ा सा देख लें, फिर अब बाकी चीज़ें। मयंक जी ने कहा कि सर अगर इस क्वेश्चन को हम फ्रैक्शन से करते हैं तो हमारा आंसर 1800 आ रहा है। चलिए देख लेते हैं। आपने यहाँ पर किसी वस्तु को 1050 में बेचा था और आपको इतने परसेंट का नुकसान हुआ था। अगर आपको उसको 25% के लाभ पर बेचना था तो आप कितने में बेचते? फ्रैक्शन से अगर आप करते तो आप इसको बोलते कि सर 1050 जो है ना यहाँ पर, ठीक है, हम सामान को इतने में बेच रहे हैं तो हमें 12.5 का लॉस हो रहा है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, हम 100 से यहाँ पर 12.5 घटा देते हैं। घटा देते मेरे भाई। अब सबसे पहली बात, ये जो 12.5 होता है ये कितना होता है? तो 12 इंटू 2 24, 24 और 1 25, यानी 25/2। यानी हम इसको कितना लिखते हैं? 25/2 लिखते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ 12.5 ना लिखकर हम सीधा का सीधा कितना लिखेंगे? 25/2 लिखेंगे। ठीक है, लॉस हो गया था। हमसे यहाँ कहा गया था कि यदि हमें 25% का लाभ कमाना होता, 100% के सामान में 25 का लाभ, यानी हमें कितने की वैल्यू निकालनी थी? तो हमें यहाँ पर 125% का मान निकालना था, 100 + 25। ठीक है मयंक जी, अभी देख लीजिए, आप बहुत बार कमेंट कर चुके थे आप। अब यहाँ पर देखिए, तो हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर 1050 लिखते हैं। ठीक, 2 इंटू 100 200 हो जाता, 200 में से 25 चला जाता तो कितना हो जाता? 175। 2 इंटू 100 200, 200 में से 25 गया 175, और बट्टे में मेरे भाई कितना आ जाता? 2 आ जाता। इंटू यहाँ पर कितना रहता? तो 125 रहता। ठीक, अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ जो बट्टे में 2 आया है, क्या आप इसको नीचे रखेंगे? बताइए, नहीं रखेंगे ना। आप यहाँ पर इस बट्टे के 2 को यहाँ से उठाएंगे और यहाँ से उठाकर आप कहाँ रख देंगे? तो इसको यहाँ पर डिनोमिनेटर से उठाकर न्यूमरेटर में। क्यों? क्योंकि बट्टे का बट्टा जो है वो ऊपर चला जाता है। ठीक है, 25 से काटिए तो ये मयंक जी 7 बार में जाएगा, और 25 से काटेंगे तो ये 5 बार में जाएगा। 7 से अगर आप काटेंगे तो आपका 7 से एक बार में 7, और 35 5 बार में हो जाएगा, और 0। यहाँ पर मयंक जी कितना है? 150, और 5 इंटू 2 10 है। तो 150 को 10 के साथ गुना करेंगे तो कितना आएगा? 1500 आएगा। बताइए मेरे भाई, यहाँ पर कहाँ आपका 1800 आ गया है? ये बोलिए कि नहीं सर, हमको तो दोनों मेथड जानना था आपसे। ठीक है, फ्रैक्शन वाला भी जानना था, ये भी जानना था, इसीलिए हम कमेंट कर रहे थे। गजब बात करते हैं यार, आप बताइए। हैं? चलिए, क्लियर है? आ जाइए, अब इस वाले क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 21 में डिफरेंस हमसे कहा गया था कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का, और हमसे यहाँ क्या पूछा गया था? सेलिंग प्राइस।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो आपके एमटीएस के 7 अगस्त 2019 के मॉर्निंग में आया है और ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है। कहा गया है द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ ए बैट इज 180 इफ देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20%, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ बैट। सेम तरीके से अब किसी भी वस्तु के क्रय मूल्य में और विक्रय मूल्य का जो अंतर होता है वो या तो लाभ होता है नहीं तो हानि होता है। उसी तरीके से यहाँ पर जो डिफरेंस है यहाँ पर कॉस्ट प्राइस का और सेलिंग प्राइस का वो कितना है 180 रुपये है। यानी या तो ये लाभ होगा नहीं तो हानि होगा, ठीक, यानी 180 रुपये है, या तो ये प्रॉफिट की वैल्यू होगी नहीं तो लॉस की वैल्यू। अगला लाइन पढ़ते हैं, इफ देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20%, यानी ये प्रॉफिट की वैल्यू है, ठीक है। और कितने परसेंट का प्रॉफिट है 20% का, यानी ये मेरे भाई कितने की वैल्यू हो गई, तो ये हमारा 20% का वैल्यू हो गया। कितने का वैल्यू हो गया 20% का। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द बैट, उस बैट का सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा, यानी वो बैट था कितने परसेंट का 100% का, और उस पर लाभ हुआ कितने का तो 20% का। तो 100% के सामान पे 20% का लाभ, यानी कितने की वैल्यू निकालनी है, तो 120 की वैल्यू निकालनी है, तो किससे गुना करेंगे 120 से गुना करेंगे। 20 से मेरे भाई कितनी बार में चला जाएगा 6 बार में, ठीक है। 18 को 6 के साथ गुना करोगे तो आ जाएगा 108 और एक लगा दोगे 0, 1080 आपका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए आ भी जाओ इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है, बताइए। चलिए बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एमटीएस 8 अगस्त 2019 के मॉर्निंग शिफ्ट में आया है और यहाँ पर क्या कहा गया वो देखिए। सवाल में सेम तरीके से बोला गया है और इसका थोड़ा सा भाषा अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट है। कहा गया है कि जब कोई वस्तु को 15% के लाभ और 17% की हानि पर बेचा जाता है तो इसके विक्रय मूल्य में 96 रुपये का अंतर आ जाता है, ठीक है। यदि इसे 10% के लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। आप मुझे बताओ, आप किसी सामान को बेच रहे हो ना, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर आपने पहली बात समझिएगा, डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस ऑफ ए आर्टिकल व्हेन सोल्ड एट 15% प्रॉफिट एंड 17% लॉस इज, यहाँ पर कितना है 96 है। इफ इट इज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट तो क्या होगा, तो हमसे क्या बोला गया सेलिंग प्राइस। जैसे मानो कि मैं ऐसा कहता हूं कि मैं पहले किसी वस्तु को बेचता था, ठीक है, और मुझे उस वस्तु को बेचने पर पहले क्या होता था 10% का नुकसान होता था, ठीक। अब मैं उसी वस्तु को बेचता हूं और अब मुझे क्या होता है, मुझे 20% का फायदा होता है। क्या होता है 20% का फायदा होता है, यानी असल में मेरे अंदर जो इंप्रूवमेंट आई वो कितने की आई। अगर हम बात करें तो जैसे मानो कोई वस्तु पहले 100 रुपए की थी, हम उसे 10% के नुकसान पर बेचते थे तो 90 में बेचते थे। आज के समय में हम इसे 20 के फायदे में बेच रहे हैं, तो 20 के फायदे में बेच रहे हैं तो कितने बेच रहे हैं 120 में, यानी हमारा इस 90 और इस 120 में कितने का अंतर है, तो 90 और इस 120 में 30 का अंतर है। क्यों, क्योंकि पहले हम क्या थे, तो पहले हम -10% के कर्जे में थे और अब हम क्या हो गए, तो +20% के प्रॉफिट में हो गए, यानी कुल हमने जो दूरी तय की वो 30% की थी। जैसे मैं एक बच्चे से पूछता हूँ तो बच्चा बोलता है कि सर आज मैं 10 रुपए के नुकसान में हूँ, फिर आज से कुछ दिन के बाद पूछता हूँ, कहता है सर हम 20 रुपए के प्रॉफिट में हैं। यानी असल में उस बच्चे ने कमाया कितना, तो उस बच्चे ने पहले अपने 10 रुपए के नुकसान को भरा और फिर उसने 20 रुपए और कमाए, यानी उसने कितना कमा लिया 30 रुपए। उसी तरीके से मेरे भाई आप ऐसे समझो यहाँ पर कि जब आप किसी वस्तु को बेच रहे थे, ठीक है, तो पहले मेरे भाई क्या हो रहा था, तो आपको 15% का प्रॉफिट हो रहा था और उसके बाद क्या हो रहा है, अब 17% का लॉस हो रहा है। यानी अगर हम बात करें यहाँ पर तो पहले हम यहाँ थे, ठीक है, पहले हमें क्या हो रहा था 15% का प्रॉफिट, तो हम 115 पे जा रहे थे क्योंकि 100 के सामान में 15 का प्रॉफिट यानी 115। अब हमें क्या हो रहा है 17 का लॉस हो रहा है, 100 में 17 घटा देंगे तो 83, यानी टोटल हमने कमाया कितना, तो यहाँ पर ये -17 और यहाँ पर हमारा जो प्रॉफिट हो गया वो 15 का, यानी हमने टोटल 32% कमाए। बोलोगे कैसे, तो बोलोगे सर ऐसे समझ लो कि जैसे पहले वो बच्चा 17% के लॉस में था, अब वो बच्चा 15% के प्रॉफिट में है, यानी इतना प्लस इतना, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस कितने का आएगा, तो डिफरेंस हमारा 32% का आएगा। कितने का आएगा मेरे भाई 32% का, यानी असल में जो हमें ये 96 दिया गया है
ये 96 हमारा क्या है, तो ये 96 हमारा 32% का मान है। ठीक है, और हमसे क्या बोला गया है कि यदि मैं उस वस्तु को 10% के प्रॉफिट पर बेचता हूं तो सेलिंग प्राइस क्या होगा। 100% के सामान में 10% का प्रॉफिट, यानी हम कितने की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो हम 110% की वैल्यू निकालना चाहते हैं। 32 से ये कितनी बार में कटेगा, तो 32 से हमारा 3 बार में कटेगा, और 3 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 33, यानी हमारा आंसर 330 आएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत शानदार, सभी के उत्तर आ रहे हैं, बहुत अच्छे। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। 115% का कम नहीं होगा, आप मेरी बात को समझे नहीं। अगर आप इसको बेसिक से बनाते तो आप क्या बनाते, आप यहाँ पर अगर इसको बेसिक से बनाते तो आप ये बोलते कि डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस। आप यहाँ पर क्या करते, बेसिक से बनाते तो आप बोलते कि सर ये हमारा सामान है, इसको हम सीपी बोलेंगे। जब हमने इस आर्टिकल को 15% के प्रॉफिट पर बेचा था, यानी 100 के सामान में 15 का प्रॉफिट, तो हम इसको कितना में बेचे थे, 115 में। ये हमारा पहला सेलिंग प्राइस था। ठीक, फिर उसके बाद हमने 17% के लॉस पर बेचा, यानी इसी सामान को जब हमने 17 के लॉस पर बेचा तो इसमें 17 की कमी कर दी, यानी 83। ये हमारा दूसरा सेलिंग प्राइस था। तो बोला गया था कि इन दो सेलिंग प्राइस का जो अंतर है, इन दो सेलिंग प्राइस का जो अंतर है वो कितना है, 96 है। यानी जो 96 है मेरे भाई, वो इन दोनों का डिफरेंस है। अब एक बात बताओ, ज़रा 115 में से आप 83 को घटाना, आपको कितना आएगा। इन दोनों का ज़रा डिफरेंस देखना कितना आएगा। 5 में से 3 घटा लो, 2 आ जाएगा। 11 में से 8 घटा लो, 3 आ जाएगा। यानी कितने यूनिट की वैल्यू है, 32 की। यानी ये जो है ये कितने की वैल्यू है, 32 की। अब कहा गया है कि इफ़ इट इज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट, यानी यदि ये वाली वस्तु 10% के लाभ पर बेची जाए, यानी 100 रुपए के सामान को 10 के लाभ पर बेचोगे, कितने में बेचोगे, 110 में। यानी कितने की वैल्यू बतानी है, 110 की। तो 32 का मान दिया है और कितने का मान पूछा है, 110 का। इसीलिए मैंने कहा ये इसको 3 बार में काटेगा और आंसर आपका कितना आ जाएगा, 330 आ जाएगा। तो सर ये बैकग्राउंड का प्रोसेस था जो आपको समझना था। आपको बस यहाँ पर ये चीज़ें ध्यान रख लेनी थी। पहले 15 का लाभ था, 17 का नुकसान है, टोटल 32%। जो दिया गया है वो 32% की वैल्यू है और 110% की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अगर आप लॉस से प्रॉफिट में आ रहे हैं ना तो आप जोड़ेंगे। अगर प्रॉफिट प्रॉफिट होता तो घटा देते, लॉस लॉस होता। जैसे मानो पहले 10% का प्रॉफिट हो रहा था, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो इनका अंतर कितने का है, सिर्फ 10% का है। जैसे मैंने मानो कि पहले आप 5% का लाभ कमा रहे थे, अब आप 12% का लाभ कमा रहे हो, तो इनका डिफरेंस कितने का होगा, 7% का होगा। लेकिन यदि आप पहले 5% के नुकसान पर थे और अब 12% के प्रॉफिट पर हो, तो इनका डिफरेंस क्या हो जाता है, 17% हो जाता है। एक तो 5% का लॉस भी भरा आपने और साथ में 12% कमाया भी, यानी 17% हो जाएगा। ठीक है सर, अगर 3-4 वेरिएंट हो तो क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। अरे 3-4 वेरिएंट पर ये क्वेश्चन ही नहीं होगा ना, ऐसा फिर दूसरे टाइप का क्वेश्चन होगा, और जैसा टाइप का होगा फिर हम उसको वैसे सॉल्व करेंगे जो कि आगे चलकर आपको दिया गया है मिसलेनियस में, और ये भी। ठीक है, प्रसन्नजीत सिंह कहते हैं एडवांस की क्लास नहीं हो रही है। बच्चे टाइम पर आया करो, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, एक तो खुद लेट आ रहे हो, उसके बाद कमेंट कर रहे हो। क्लास में टाइम पर होगे तो सारी जानकारी मिलेगी। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 24 देखो क्या बोला गया है। कहा गया है कि एक व्यक्ति ने 8% की हानि पर एक लेख को बेचा है। अगर इसे 10.5% के लाभ पर बेचे तो उसे 37 रुपये अधिक मिलेंगे। लेख का क्रय मूल्य क्या है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और वो इसी कंसेप्ट पर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तो क्या बोला गया, अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 8%, ही सोल्ड इट एट अ गेन, इफ यहाँ पर हैड ही सोल्ड इट एट अ गेन ऑफ 10.5%, ही वुड हैव रिसीव 37 मोर। आप मुझे बताओ, पहले वो व्यक्ति क्या कर रहा था, तो पहले वो 8% के नुकसान पर बेच रहा था। अब वो व्यक्ति क्या कर रहा है, तो अब वो 10.5% के लाभ पर बेच रहा है। जैसे मैंने आपसे कहा नहीं कि पहले मेरे भाई मैं किसी बच्चे से मिला, मैंने पूछा बेटा क्या हाल है, कहता सर आज 10 रुपए के लॉस में हूँ, आज मेरा बिजनेस बिल्कुल नहीं चला, 10 रुपए का नुकसान हो गया। 4 दिन बाद मैं मिला उससे, मैंने पूछा आज का सेल क्या रहा, सर आज मैं 20 रुपए के प्रॉफिट में हूँ। यानी उसने कितने का सुधार किया अपने अंदर, तो पहले उसने अपने 10 रुपए के गड्ढे भरे और फिर 20 रुपए उसने और कमाए, यानी टोटल 30 रुपए की कमाई हुई। उसी तरीके से पहले
पहले यहाँ पर इस व्यक्ति को 8% का लॉस हो रहा था और अब इस व्यक्ति को फायदा हो रहा है 10.5% का, यानी टोटल इसने कितना कमाया है, तो 10.5 और 8 यानी 18.5% कमाए हैं इसने। यानी पहले की सेलिंग प्राइस में और अब की सेलिंग प्राइस में कितने का अंतर है, तो 18.5% का अंतर है। कितने का अंतर है, तो 18.5% का। यानी जो हमारा ये 37 है, जो हमारा ये 37 है, जो कि क्या है, दोनों सेलिंग प्राइसेस का अंतर है। ठीक है, तो ये कितने परसेंट की वैल्यू है, तो 8 का लॉस और 10.5 का प्रॉफिट, यानी ये मेरे भाई 18.5 की वैल्यू है। ये कितने की वैल्यू है, तो 18.5% की मेरे भाई वैल्यू है। हमसे कहा गया व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। किसी भी वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या होता है, 100%। कितना होता है मेरे भाई, 100%। तो हम इसको किससे गुना कर देंगे, 100% से गुना कर देंगे। ठीक है, अब पूरी दुनिया पता है क्या करेगी, पूरी दुनिया इस कैलकुलेशन को करने के लिए ऐसी करेगी कि पहले हम यहाँ से दशमलव हटाएंगे, फिर यहाँ पर हम 10 लिखेंगे, फिर हम इसको 5 से काटेंगे, तो 5 से 3 बार में जाएगा 15, फिर 35 हो जाएगा 7 बार में जाएगा, फिर 5 से इसको 2 बार में काटेंगे, फिर 37 से इसको 37 काटेंगे, फिर 2 × 100 हम 200 दे देंगे। और ऐसे करते करते जीवन खराब करोगे। ऐसे नहीं करना होता। छोटी छोटी चीज़ें थोड़ी सी आप जो है ना कैलकुलेशन करते वक्त ही ध्यान रखा करो। ठीक है, चीते की चाल बाज की नज़र रखनी चाहिए बस यहाँ पे। जैसे मानो यहाँ पर देखो तो ये 18.5 है और ये 37 है। क्या 18.5 का 2 गुना 37 नहीं होता है, बताना। अगर मैं कल के दिन ऊपर 25 लिख दूं और नीचे 12.5 लिख दूं, तो क्या आप इसको दशमलव उड़ा के करोगे या सीधा बोलोगे 12.5 का ये 2 गुना है, तो कितनी बार में काटेगा, 2 बार में। थोड़ा तो रिस्क लो मेरे भाई, क्योंकि रिस्क है तो इश्क है। समझ में आ रही है बात यहाँ पे, बस वही बात है। 18.5 से काटा तो कितनी बार में काटा, 2 बार में, और 2 × 100 कितना हो गया, सीधा 200 हो गया। छोटी छोटी चीजें अगर हम ध्यान नहीं रखें तो कैसे होगा काम, नहीं हो सकता है ना। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रसेन प्रसेनजीत जाना। प्रसेनजीत जी, अब आप ब्लॉक किए जाओगे अगर इसके बाद आपने दोबारा यहाँ पर इंक्वायरी की, तो मैं बता दे रहा हूँ। क्लास के शुरू में ही मैंने बता दी थी कि क्लास क्यों रिमाइंडर वाली नहीं हो रही है। ठीक है, टाइम पर आते नहीं हो, फालतू की बकवासबाजी कर रहे हो। ठीक है, अगर एक भी कमेंट दिख गया ना, सीधा ब्लॉक मारूंगा यहाँ पे। शुरू में आकर देख लेते हैं, खुद लेट हो और यहाँ पर तब आकर बकवासबाजी कर रहे हो। सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 25 में हमसे कहा गया है, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 13 all 1/4%. हैड इट बीन सोल्ड फॉर 76.7 मोर, द प्रॉफिट वुड हैव बीन इतना परसेंट। ठीक, फाइंड द 50% ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज। और ये आपका इस बार के प्री में पूछा गया सवाल है और बहुत ही बढ़िया सवाल है। सोनू कहते हैं सर 24 नंबर को एक बार फिर से बता दो। बिल्कुल बताएंगे सोनू जी। ठीक है, आ जाइए। आप लोग देखो यार, क्वेश्चन से रिलेटेड जितने डाउट पूछोगे ना, मैं उतनी बार बताऊंगा। आप बोलोगे सर नहीं समझ में आया, मैं इसको 50 बार बताऊंगा। फालतू की चीजें पूछोगे ना तो मेरे से डांट के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला, इस बात को ध्यान रखो। ठीक है, आप इसको 50 बार पूछो, मैं 50 तरीके से बताऊंगा। नहीं समझ में आया मैं दोबारा बताऊंगा, फिर एक और तरीका बताऊंगा, फिर एक और तरीका बताऊंगा, जब तक तब तक आपको ना समझ में आ जाए। क्योंकि इसी चीज के लिए आप भी यहाँ पर आए और इसी चीज के लिए मैं भी यहाँ पर हूँ। ठीक है, तो हम उसी का फायदा उठाएं तो ज्यादा बेहतर है। आ जाइए, तो यहाँ पर जो है पहले क्या हुआ, व्यक्ति ने आर्टिकल को बेचा और नुकसान कितने का, 8% का। फिर उसने बेचा और गेन कितने का, 10.5% का। आप इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि आपका आर्टिकल का मेरे भाई कितना है, अगर हम बात करते हैं सीपी को लेकर, तो आपका आर्टिकल 100 रुपए का है। ठीक है, जब आपने उसको बेचा था 8% के नुकसान पर, तो मेरे भाई इसमें 8 का नुकसान, 100 में कितने का नुकसान, 8% का नुकसान। यानी हम यहाँ पर कितने में बेच रहे थे, तो 92 में बेच रहे थे। ठीक, अब हम इसी आर्टिकल को मेरे भाई क्या करते हैं, इसी आर्टिकल को यहाँ 10.5% के गेन पर बेचते हैं। यानी इसमें 10.5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 110.5 हो जाएगा। हो जाएगा। पहले हम किसी वस्तु को इतने में बेचते थे, आज हम उस वस्तु को इतने में बेचते हैं, तो वही बोला गया है, ही वुड हैव रिसीव्ड इतना मोर। ठीक है, उसको 37 रुपए अधिक का लाभ होता, यानी पहले की तुलना में अब उसको कितना ज्यादा कमाई होता, 37 रुपए। तो मेरे भाई आप यहाँ यूनिट में देखो कि कितना
कितने यूनिट का लाभ हुआ है। यानी आप इन दोनों का अंतर देखो कि पहले 100 के सामान को 92 में बेचता था, अब 100 के सामान को इतने में बेचता है, कितना अधिक में बेच रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक इन दोनों का डिफरेंस, आप इसमें से इसको घटाइए। बोलेंगे सर 92 से 8 जोड़ दिया तो 100 हो गया, और 100 में 10.5 जोड़ दिया तो मेरे भाई इतना हो गया। यानी इन दोनों का डिफरेंस हम देखेंगे तो 18.5 यूनिट। ठीक है, यही डिफरेंस की वैल्यू कितनी बोली गई है, तो यही डिफरेंस का मान हमारा कहा गया है कि यही डिफरेंस हमारा 37 रुपए है। यही डिफरेंस हमारा कितना है, 37 रुपए है। यानी 18.5 यूनिट की वैल्यू 37 है। तो मेरे भाई ये इसको कितनी बार में काटेगा, 2 बार में। यानी 1 यूनिट की वैल्यू 2 रुपए। और अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2 रुपए है तो बोला गया कॉस्ट प्राइस का मान कितना है। कॉस्ट प्राइस कितना यूनिट है, 100 यूनिट। तो 1 का मान 2 रुपए, तो 100 का मान कितना हो जाएगा, 200 रुपए। ठीक है, कितना हो जाएगा, 200। तो ये बेसिक है, समझने में बड़ा मजेदार होता है, लेकिन पेपर में अगर ऐसे करने लगे तो जीवन ही खराब करेगा। इसीलिए मैंने आपको डायरेक्ट यहाँ शॉर्टकट बताया था। मैंने आपको क्या कहा था, मैंने कहा था यार आपको ये जो 37 है ये क्या है, डिफरेंस ही तो है, और 2 सेलिंग प्राइस का डिफरेंस है। यानी यदि मैं पहले उस वस्तु को 8 के लॉस पे बेचता था, 10.5 के फायदे पे, कमाया मैंने कितना, 18.5। 18.5 की वैल्यू दी गई है, 100 का मान पूछा गया है, काम खत्म, सीधा कर देते। ठीक है सर, सब आ गया समझ में, चलिए बहुत शानदार मेरे भाई। ठीक है सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, मुझे आपसे एक बार मिलना है, ज़रूर मिलेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25, अगर हम बात करें यहाँ पर तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 में अगर हम बात करते हैं तो किसी आर्टिकल को हमने यहाँ पर पहले 13 सही 1/4 के प्रॉफिट पर बेचा है। अगर हम उसको इतने रुपए और में बेचेंगे तो हमें यहाँ पर 16.5 से, यानी 16 सही 1 इतने का प्रॉफिट होगा। देन 50% ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे भाई जो है क्या होगा, कितने का होगा। अब जैसे मानो पहले हमें लॉस होता था, अब हमें प्रॉफिट होता है। जैसे अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करूँ, आप लोग छोटी छोटी चीज़ों को समझो। मानो पहले क्या होता था कि पहले हमें यहाँ पर 10% का लॉस हो रहा था। ठीक, कितने का लॉस हो रहा था, 10% का। और अब हमें मानो यहाँ पर 30% का प्रॉफिट हो रहा है। यानी टोटल हमने अपने अंदर सुधार कितने का किया, तो 10 + 30 यानी 40% का हमने सुधार कर लिया। ठीक है, क्या करते हैं, लॉस और प्रॉफिट वाले को हम जोड़ देते हैं। उसी तरीके से अब आप यहाँ पर समझो, तो आप यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन को देखो। ठीक है, चलो और एक और बात समझो यहाँ पर। अगर मैं आपको ये बोल दूं इस सवाल में, क्वेश्चन नंबर 24 के बाद एक और क्वेश्चन, अगर मैं आपसे यहाँ पर ये बोल दूं कि पहले मुझे क्या होता था, तो ऐसे समझो कि मानो कोई वस्तु की कीमत है 100 रुपये। पहले मुझे क्या होता था, 10 रुपये का फायदा। कितने का फायदा, 10% का फायदा, तो 100 में 10 का फायदा 110। अब मुझे क्या हो रहा है, 20% का फायदा। कितने का हो रहा है, 20% का फायदा, तो 100 में 20 का फायदा 120। तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में मेरे में सुधार कितने का होगा, मात्र 10 रुपए का। जैसे आज मैं 10 रुपए के प्रॉफिट में हूँ, कल मैं 20 रुपए के प्रॉफिट में हूँ, यानी मैंने अपने अंदर कितने का सुधार किया, मात्र 10 रुपए का ही तो किया। तो जब प्रॉफिट और प्रॉफिट दिया हो घटा दो, लॉस और लॉस दिया हो घटा दो। लेकिन जब एक संख्या प्रॉफिट में हो और एक संख्या लॉस में हो तो उन्हें क्या कर दो, जोड़ दो मेरे भाई। ठीक है, उसी तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे तो आप नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 25 में देखेंगे, तो जब ने आपने किसी आर्टिकल को बेचा तो आपको इतने % का प्रॉफिट था। ठीक है, ठीक, अगर आपने उसको इतने ज़्यादा में बेचा तो आपको प्रॉफिट जो है वो इतने का हो गया। यानी ये कितने की वैल्यू है, तो ये इन दोनों का डिफरेंस है। पहले भी प्रॉफिट होता था, आज भी प्रॉफिट होता है, और जब प्रॉफिट और प्रॉफिट दिया रहे तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे। जैसे एक पल के लिए आप ऐसे समझ लो कि जैसे 1/5 और 1/4 को अगर हम यहाँ से घटा देते हैं, अगर हम यहाँ से हटा दे रहे हैं, जैसे मानो यहाँ 1/4 दिया ही नहीं है, आप ऐसे समझ लो कि यहाँ पर सपोज करिए कि 1/4 नहीं है और यहाँ पर 1/5 नहीं है। ठीक, अब आपसे सिर्फ एग्जामिनर इतना पूछ रहा है कि जब आप किसी आर्टिकल को पहले बेच रहे थे तो आपको 13% का प्रॉफिट हो रहा था, और अब आप उस आर्टिकल को बेच रहे हो इतने रुपए और ज़्यादा में। ठीक है, तो अब आपको 16% का प्रॉफिट हो रहा है। तो आप क्या बोलोगे, सर पहले 13 का था अब 16 का है, यानी ये जो दिया गया है ये 3% का मान है। आपके दिमागों ने जल्दी कैलकुलेट कर लिया, कैसे, तो आपने कहा सर 16 - 13। ठीक है, ये जो दिया गया है ये 16 - 13 की वैल्यू है। ये कितने की वैल्यू है, 16 - 13 की वैल्यू है, क्योंकि पहले 13% का प्रॉफिट था, अब 16% का है, यानी हमने सिर्फ 3% अपने अंदर सुधार किया है। यानी ये जो इंक्रीज है ये 3% का मान है। लेकिन असल में अब आपको जो है मेरे भाई यहाँ पर ये 16 भी नहीं है और ये 13 भी नहीं है। हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, हम यहाँ पर जो है वो
सॉल्व करेंगे। ठीक है, कई सारे तरीके हैं, जैसे ये 16 सही 1/5 है। अगर आप इसको दशमलव में तोड़ना चाहते हो तो तोड़ सकते हो। कैसे? आप यहाँ पर 16 में लिख दो। ठीक, आप 1 को जब 5 से भाग करते हो, जब आप 1 को मेरे भाई किससे भाग करते हो? 5 से। कैसे करते हो? आप पहले दशमलव लगाते हो। क्यों? क्योंकि 1 जो है वो 5 से छोटा है। दशमलव लगाते यहाँ पर 0 आ जाता है। फिर 5 को 2 बार में काटते हो तो 10 आ जाता है। फिर आप बोलते हो कि सर 0.2 कितना आ जाएगा? 0.2, यानी यहाँ पर 1/5 की वैल्यू 0.2 और 16 में 0.2 जोड़ दोगे तो 16.2%। यानी असल में ये जो परसेंट है वो कितना है? तो 16.2 है। और आप इसको ऐसे नहीं सॉल्व करना चाहते तो आप ऐसे भी कर लो कि 16 का 5 गुना 80, 80 और 1 81, यानी 81/5। 81/5। और जब भी किसी संख्या को 5 से डिवाइड करना होता है तो क्या करते हैं? पहले 1 का 2 गुना 2, 8 का 2 गुना 16 लिखने के बाद एक संख्या छोड़कर दशमलव लगा देते हैं। ऐसे भी करते हैं। यानी असल में जो यहाँ पर परसेंट दिया था वो दशमलव में कितना था? 16.2% था। अब हम यहाँ वाले पे बात करते हैं। ये कितना परसेंट है? 13 का 4 गुना 52, 52 और 1 53, यानी ये हमारा है मेरे भाई 53/4% है। अब हम इसका एग्जैक्ट मान देखते हैं कि दशमलव में कितना है। तो हम बोलेंगे सर 53 को आप किससे भाग कर लो? 4 से भाग कर लो। 4 का 1 गुना 4 आ चुका है। फिर हमारा 13, 4 का मेरे भाई 3 गुना कितना आ चुका है? 12। फिर हमारा 1, दशमलव लगा देंगे 0। ठीक, 4 का 2 गुना मेरे भाई यहाँ पर 8 आ चुका है, यहाँ 2 हो गया, दशमलव के बाद यहाँ 0 आ गया। 4 का देखो, जब दशमलव लग गया ना तो ऑटोमेटिक हर किसी के पास 0 आता चला जाएगा। फिर 4 का 5 गुना कितना होता है? 20 होता है, यानी इसकी वैल्यू 13.25 है। कितनी है मेरे भाई यहाँ पर? तो 13.25 है। क्योंकि थोड़ा एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन आपके पेपर में था तो आपको करना है, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, 13.25 है मेरे भाई, इसको हटा दीजिए। ठीक, यानी पहले प्रॉफिट 13.25% का था, अब प्रॉफिट 16 पॉइंट कितना है? तो 16.20, क्योंकि दशमलव के बाद कितना भी जीरो लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लास्ट में 20, 200, 2330 कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पहले उतने परसेंट का प्रॉफिट, अब इतने परसेंट का प्रॉफिट। मैंने जैसे कहा ना कि अगर 16 यहाँ होता, 13 यहाँ होता तो सीधा 16 में से 13 घटा दे और ये वैल्यू आ जाती। लेकिन अब मेरे भाई यहाँ पर क्या है? तो 16.2 है और यहाँ कितना है? 13.25 है। तो हम इन दोनों को घटाएंगे। 16.2 में से हम क्या करेंगे? 20 है असल में, और हम कितना घटाएंगे? 13.25 घटाएंगे। घटाओ, 10 से 5 5 आ चुका है, 11 से 2 9 आ चुका है, 5 से 3 2 आ चुका है, यानी कितना परसेंट? 2595%। 2.95%। यानी असल में ये जो वैल्यू है कितने की वैल्यू है? तो मेरे भाई यहाँ पर 76.7, ये कितने की वैल्यू है? 2.95। कितने की वैल्यू है? 2.95 की। ठीक है, हमसे अब क्या कहा गया है? 50% ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। कोई वस्तु कितने की होती है अपने आप में? तो 100% की होती है। कितने की होती है? तो 100% की। तो 100% के सामान का, ठीक है, हमें कितना पता करना है? तो कॉस्ट प्राइस का 50%, यानी 100% के सामान का 50%। तो 100% के सामान का 50% कितना होगा? 50 होगा। 100 का 50% कितना होगा? 50 ही तो होगा। यानी असल में हमें उसका 50% पता करना है। अगर हमें कॉस्ट प्राइस का 30% पता करना होता तो हम 30% की वैल्यू पता करते हैं। कॉस्ट प्राइस का 40% पता करना होगा तो हम 40% की वैल्यू पता करते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर कॉस्ट प्राइस का 50% पता करना था तो हमने 50 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, सभी चीजें अभी तक आपके बोर्ड पे हैं। पहले आपको इतने का लाभ हो रहा था, अब आपको इतने का हो रहा है, तो आपने कितना अधिक कमाया। अगर ये वैल्यू यहाँ पर प्रॉफिट ना देके लॉस दी गई होती तो हम इन दोनों को जोड़ देते, क्योंकि कोई व्यक्ति कर्जे से लाभ में आ रहा है, उसने अपने अंदर ज्यादा इंप्रूवमेंट किया तो हम दोनों को जोड़ते। यहाँ पर हमने क्यों नहीं जोड़ा? इसीलिए नहीं क्योंकि ये भी प्रॉफिट है और ये भी प्रॉफिट है, तो उसने ज्यादा सुधार किया नहीं है। यानी ये जो मेरे भाई दिया गया था इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर निकाला गया है। यानी ये जो दिया गया है इतने परसेंट की वैल्यू और हमें 50 की निकालनी है। प्रतिशत से प्रतिशत गायब हो जाएगा। दशमलव हटाओगे तो यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो 2 जीरो हो जाएंगे। यहाँ दशमलव हटाओगे तो दशमलव के बाद हमारा 1 जीरो है तो 1 हो जाएगा। 0 से हमारा 0 चला जाएगा। मेरे भाई 5 से काटेंगे तो 5 से यहाँ पर कितनी बार में? 5 बार में 25, और 5 का 9 गुना कितना होता है? 45 हो गया। ठीक है, कट गया। अब आगे देखो यहाँ पर
नेक्स्ट, अगर आप देखोगे तो 59 से इसको काटो। ठीक है, अगर आप काट सकते हो तो काट लो। देखो 59 से काटोगे सीधा का सीधा, तो या तो आप ऐसे काट लो, 769 को हम 59 से भाग करेंगे, एक बार में हमारा 59 जाएगा, 16 में से 9 गया तो 7 हो जाएगा, 6 से 5 गया तो 1 हो जाएगा 7, फिर 59 का ये 3 बार में जाएगा, ऐसे काट लो। और नहीं तो डायरेक्ट काट सकते हो। कैसे? सीधा 59 को उठाया, एक बार में लपेट दिया, 76 में से 59 घटा दिया, कितने बच गए मेरे भाई? 17। 17 और एक 177, और 177 इसका कितना गुना होता है? 3 गुना, क्योंकि 50 का 3 गुना 150, 9 का 3 गुना 27, यानी 13 बार में। और 13 इंटू हमारा 100 कितना हो जाएगा? 1300। बोलोगे सर दिमाग घूम गया, बिल्कुल। और मैंने जान के ये क्वेश्चन आपको शीट में डाला था, ताकि आप लोगों को ये भी साथ के साथ पता चल पाए मेरे भाई कि ये आपका इस बार का पूछा गया प्री का क्वेश्चन है, सीजीएल प्री 19 अप्रैल 2022 आफ्टरनून। गौर से देखिए, इस बार के प्री का क्वेश्चन है और कैलकुलेटिव है, मजेदार है। इस बार तो मेरे भाई प्रॉफिट लॉस में जहर क्वेश्चन आए थे। ठीक है, दिमाग खराब था एग्जामिनर का, उसने ऐसी ऐसी यहाँ पर चीजें घुमाई है ना जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। ठीक, तो पहले हमारा उतने का प्रॉफिट यानी उतना परसेंट, अब हमारा इतने का प्रॉफिट यानी इतना परसेंट, दोनों का डिफरेंस दे दिया गया है। और हमसे यहाँ क्या पूछा है? कॉस्ट प्राइस का 50% यानी 1300। इसलिए मैं कहता हूँ कंसेप्ट पर काम करो, कंसेप्ट सीखो। एक बार कंसेप्ट सीख लिया ना, तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए, कैसा भी क्वेश्चन आए, आप बना सकते हैं। और कम से कम आप इसको 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपके अंदर सुधार आए और आप उसको बहुत अच्छे तरीके से सीख पाए। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिए। अब आप यहाँ पे एक और क्वेश्चन क्या कहा गया है? अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 18%, हैड ही सोल्ड इट फॉर 960 मोर, ही वुड हैव गेन 12%। ठीक, इफ द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर इतना, देन हाउ मच परसेंट इज प्रॉफिट परसेंट? यदि हम उस वस्तु को इतने बेचे तो लाभ कितने का? दोबारा से समझाता हूँ, थोड़ा सा आसान। ठीक है, थोड़ा सा आसानी से समझा रहा हूँ मैं, एक बार देखेंगे। अब यहाँ पर देखो, दोबारा से कहा गया कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18% की हानि पर बेचा, यदि वह इसे 960 रुपये अधिक में बेचता। कितने में? 960 रुपये अधिक में, तो उसे 12% का लाभ होता। सबसे पहली बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप इस सवाल को कैसे करना चाहते हैं? एक लाइन में, 2 लाइन में, या बहुत लंबा? बोलेंगे सर एक लाइन में। नहीं, ठीक है, आप उससे भी शॉर्ट में कर सकते हैं। समझिए, सारे मेथड हम आपको बताएंगे। पहले तो आप यहाँ पर बेसिक से समझ लीजिए कि अगर आप इस सवाल को बेसिक से करते तो आपका बेसिक क्या होता। आप यहाँ पर बोलते कि सर हम सामान की कीमत को मान लो 100 रुपये मान रहे हैं या 100x मान रहे हैं, ये हमारा क्या हो गया? तो हमारा सीपी हो गया। ठीक, अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 18%, इसमें वो 18% के हमारा लॉस में बेच रहा है। 100 रुपये में 18 का लॉस, यानी कितने में बेच रहा है कोई व्यक्ति? तो उसको 82x में बेच रहा है। ठीक है, आप ऐसे समझ गए। हैड ही सोल्ड इट फॉर 960 मोर, ही वुड हैव गेन 12%। ठीक है, उसको कितने का फायदा होता? 12% का। ठीक है, यहाँ पर कितने का फायदा? 12% का। 100 के सामान में 12 का फायदा, यानी कितने में बेचेगा? 112x में बेचेगा यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ? अब यहाँ पर देखिए तो सवाल कितने का है? 100 का। 18 का नुकसान था तो 82, 12 का फायदा 112। ठीक, हमसे बोला गया ये 112, यानी पहले वो सामान को लॉस में बेचता था। अगर वह इसी सामान को कितने में ज़्यादा में बेच दे? अगर वह इसी सामान को 960 रुपये ज़्यादा में बेच दे, अगर वह इसी सामान को 960 में बेच दे, तो उसको 12 का फायदा। यानी ये जो 960 रुपये है, ये कितने एक्स की वैल्यू है? आप मुझे बताइए कितने एक्स की वैल्यू है? तो आप बोलोगे सर देखो 82 और 112 कितने का अंतर है? 18 और 12 यानी 30x। कितने का अंतर है? 30x। यानी असल में अगर हम बोलेंगे तो बोलेंगे सर 30x की वैल्यू हमारी कितनी है? 30x की वैल्यू हमारी 960 है। 0 से 0 खत्म, 3 से मेरे भाई यहाँ पर 32 खत्म, यानी हमारा x का वैल्यू कितना है? तो x का वैल्यू हमारा 32 है।
ठीक है। x का वैल्यू हमारा कितना है 32। मैं अभी बेसिक से बता रहा हूँ, फिर इसका स्मार्ट अप्रोच भी बताऊंगा। ठीक, अगर x का वैल्यू हमारा 30 है तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, तो हमारा कॉस्ट प्राइस 32 इंटू 100, क्योंकि 100x हमारा सीपी है, तो 32 इंटू 100 कितना हो जाएगा, तो सामान हमारा 3200 का हो जाएगा। हमसे कहा गया इफ द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 3840, यदि उसी वस्तु को आप 3840 में बेचते हैं, सीपी हमारा इतना, एसपी हमारा कितना, तो 3840। तो हमसे क्या पूछा गया, प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, 3200 के सामान को 3840 में बेचना है, कितने का फायदा, 640 का। ठीक है, कितने का फायदा, 640 का, और कितने के ऊपर, तो 3200 के ऊपर। तो 640 बट्टे में कितना, 3200 इंटू मेरे भाई कितना करेंगे, 100%। ये हमारा सही उत्तर है। ठीक है, आ जाइए यहाँ पर देखिएगा, तो बोलेंगे सर डबल जीरो से डबल जीरो खत्म कर दिया, 32 से कितनी बार में काट दिया, 2 बार में 64, 2 का 2 गुना 4, 3 का 2 गुना 6 और 0 आ गया। यानी हमारा कितना आंसर हो जाएगा, 20%। कौन सा ऑप्शन आएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, सी फॉर चलो कहीं घूमने चलें। ठीक है, तो ये हमने किससे किया, हमने बेसिक से किया। हमने ऐसा माना कि यार उस सामान की कीमत 100x थी, पहले हम उसको लॉस में बेच रहे थे तो 82 में, यदि हम इसमें 960 में ज़्यादा बेचे तो इस पर 12 का लाभ होगा, यानी 112। यानी यहाँ पर कितना हम असल में बढ़ा रहे हैं उस कीमत को, तो 82 को 112 तक लेकर जा रहे हैं, यानी हम इसमें 30 का इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। तो 30x की वैल्यू 960 हो गई, यानी x की वैल्यू 32 आ गई। x की वैल्यू 32 आ गई तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 3200, और 3200 के सामान को 3840 में बेचने की कोशिश है, तो 640 का फायदा कितने के ऊपर, 3200 के ऊपर, इंटू कितना, 100%, 20% आ गया। ठीक, अब यहाँ पर हम आपको बताते हैं, ये हमारा बेसिक था। अगर हम इसमें स्मार्ट अप्रोच बताते तो हम क्या बोलते हैं, हम यहाँ पर ये बोलते कि सर देखिए बहुत ही आसान बात है और बहुत ही सिंपल बात है, क्या है वो समझिए, ये बेसिक वेसिक हटाइए। आप इतने देर से एक ही बात तो समझा रहे हैं, और ये समझा रहे हैं कि देखो कितने परसेंट का मान दिया है और कितने परसेंट का मान पूछा है। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो पहले उस व्यक्ति को 18% का लॉस हो रहा था, ठीक, और आज के टाइम पर उस व्यक्ति को 12% का फायदा हो रहा है। उसने अपने अंदर कितना सुधार किया है, तो 18 का नुकसान भरा है और 12 का प्रॉफिट हुआ है, यानी 30% कमाए हैं। यानी अगर हम बात करें मेरे भाई, तो यहाँ पर ये जो 960 रुपये हैं, ये 960 रुपये की कीमत कितनी है, तो 960 रुपये की कीमत हमारा 30% है। कितना है मेरे भाई, तो 30% है। और हमसे कहा गया है कि यदि हम 3840 में बेचते हैं, यानी 3840 में अगर हम उसको बेचें तो हमारा कितने का फ़ायदा होगा। जाहिर सी बात है कि अगर फ़ायदा होगा तो उसकी वैल्यू 100% से ज़्यादा होगी, और लॉस होगा तो उसकी वैल्यू 100% से कम होगी। मानो अगर हम ये पता करें कि ये रुपया का मान 110% है, इसका मतलब प्रॉफिट कितने का, 10% का। ये रुपए का मान अगर 150% है, इसका मतलब प्रॉफिट कितने का, 50% का। इतने रुपए का मान अगर मानो 90% है, तो लॉस कितने का, 10% का। यानी हम असल में ये कह रहे हैं इतना रुपए इतने परसेंट के बराबर, तो इतना रुपए कितने परसेंट के, 100 से ज़्यादा हुआ तो उतने का लाभ और 100 से कम हुआ तो उतने का नुकसान। ये सर हमने जहर तरीका अपनाया, एकदम स्मार्ट अप्रोच जो हमारा है। ठीक, अब समझिएगा यहाँ पर इतने रुपए की वैल्यू 30%, यानी अगर हम बोले यहाँ पर तो जो ये 30% है यहाँ पर, ठीक है, वो कितने की वैल्यू है, तो 960 की वैल्यू है, और हमें कितने की वैल्यू निकालनी है, तो 3840 की। तो जिसकी वैल्यू मेरे भाई दी गई होती है उससे भाग किया जाता है, और जिसका पता करना होता है उससे गुना किया जाता है। तो हमने गुना कर दिया, बस हमारा प्रोसेस यहाँ पर यही था। ये तो एक पल के लिए आपको समझाने के लिए था कि ये हुआ क्या है, बाकी आप फिर भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। आप 0 से 0 को काटो, ठीक है, या वैसे 0 से उस 0 को मत काटो, आप इस 0 से इसको काट लो, 3 से काटोगे तो आपका 32 बार में जाएगा। ठीक, आप 32 से काटो, तो 32 से आप सीधा का सीधा काटो, 32 का 1 गुना 32, 6 और 4 64, 32 का 2 गुना 64 और 0, यानी कितना परसेंट आ गया, 120%। सामान कितने का होता है, 100%। प्रॉफिट कितने का, तो यहाँ ये 100 से कितना ज़्यादा है, 20%, तो आंसर कितना आएगा, 20% आएगा। सर अब टीसीएस कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है, बिल्कुल मेरे भाई, पहले भी पूछा था, अब भी पूछता है। ठीक है, आपको प्रिपेयर रहना है अपने तरफ से, ठीक है।
कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे? तो हमने आपको दोनों अप्रोच बताएं, ठीक, कि पहले इतने रुपए की जो हमारी कीमत थी वो हमारे 960 रुपए की कीमत जो थी वो कितने की थी? 30% की, इतने की पता करनी थी, यानी 30 इतने की वैल्यू है, 3840 120%। मज़ा आया? बताओ, मज़ा आया कि नहीं आया? क्या बात है सर, बेसिक से अच्छा समझ में आया, ठीक है, आपको बेसिक से अच्छा समझ में आया, बेसिक लगा लो, क्या दिक्कत है? इसीलिए तो हम आपको दोनों मेथड अपना रहे हैं कि आपको सर जो पसंद आए ना आप वो लगाइए, इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन बनना चाहिए। सर कैलकुलेशन कैसे तेज करें? कैलकुलेशन करके तेज करोगे। दो अंकों की संख्या को दो अंकों के साथ गुना करो, तीन अंकों की संख्या को तीन अंकों के साथ गुना करो, 30 का टेबल याद करके चलो। ठीक है, यहाँ बच्चे को 12 का टेबल पूछ लो नहीं आता है, 15 का टेबल पूछ लो नहीं आता है, फिर उसका नुकसान होता है, मल्टीप्लिकेशन में आप उसको जो है बच्चों की तरह करते हो। इसीलिए जो है यहाँ पर कैलकुलेशन करो तो मल्टीप्लिकेशन भी याद होना चाहिए, स्क्वायर भी याद होना चाहिए, क्यूब भी याद होना चाहिए, ये सभी चीज़ें देखो ना एक बार। ठीक है, चलिए, मज़ा आ रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है, ठीक है, बवाल, क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। तो दोनों मेथड बता दिए हैं, बेसिक भी बता दिया है, ये भी बता दिया है, ये कर लेना आप लोग, ठीक। अगली क्लास में मैं आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक, और आपको प्रैक्टिस शीट भी अगली क्लास तक मिल जाएगी। मन लगा कर पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। क्लासेस हैं, चलेंगी यार, मैं भी तो बिज़ी हूँ ना थोड़ा सा, आप भी बहुत बार बिज़ी हो जाते हो कभी कभी जो है, सो इसीलिए इतना परेशान मत हुआ करो यार, जस्ट बी पॉजिटिव। प्यार से भी बात हो सकती है, प्यार से भी चीज़ हो सकती है, ज़रूरी थोड़ी यार कि हम नेगेटिव वे में बोल देंगे कहीं पर कमेंट करके तो हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा, उससे सॉल्यूशन नहीं होता है, सामने वाला और भड़कता है। ठीक है, मैं इतने अच्छे मन से सोचता हूँ आपको पढ़ाने को, जो दुनिया में कोई नहीं दे रहा वो कंसेप्ट आपको देने की कोशिश करता हूँ, आपके सिलेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा तत्पर हूँ। और फिर एक आधा बच्चों का ऐसे आता है ना, दिल टूट सा जाता है एकदम। ठीक है, तो इसीलिए नहीं, बाकी इतने बच्चों का प्यार है, सपोर्ट है, तो ये सबसे ज़्यादा मेरे लिए मायने रखते हैं। ठीक है, इनको तो मैं पढ़ाऊंगा ही, इन्हें तो मैं इंस्पेक्टर बनाऊंगा ही, ये मैंने ये सोचा है, तो बस सोचा है और ठान लिया है तो ठान लिया है। ठीक है, आप थोड़ा सा रिवीजन करो, जिन बच्चों का थोड़ा सा बेसिक लो है, पहले बाकी की वीडियोस को देखिए, वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, फिर वीडियो नंबर 3 पर आइए, ऐसे ही करके आप पहली चीज़ें देखिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, धन्यवाद।